मैं आप सभी का ऑरा क्लेंज आउट करना चाहूँगी, जहाँ से जो भी नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा आपके ऑरे से अटैच्ड है, प्लीज़ यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंडर बाय मल्टीप्लाइंग इट थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। हर प्रकार से जो भी नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा आपके ऑरे से अटैच्ड है, सेंड इट बैक टू द सेंडर इमीडिएटली। चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्या कुछ आपके लिए मैसेजेस हैं आज की रीडिंग में? हम देखेंगे कि क्या कुछ बातें आपके बारे हो रही है, राइट? व्हाट द पीपल आर, व्हाट द मतलब आपके हेटर्स हो सकते हैं, आपके पीपल हो सकते हैं, आपके आसपास के लोग, ठीक है, जो भी आपसे कनेक्टेड है, योर एक्वेंटेंस, रिश्तेदार, क्या बातें कर रहे हैं आपके बारे। आज की रीडिंग का ये टॉपिक है, ये टाइटल है। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय जय श्री महालक्ष्मी, जय जय श्री महाकाली। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ मैसेजेस हैं और मेरे व्यूअर्स के बारे में वो कौन सी बातें हो रही है, प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या कुछ बातें मेरे व्यूअर्स के बारे हो रही है, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच इन सिस्टर्स। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स की एनर्जीज आई है, द टेम्परेंस की एनर्जीज आई है, द नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज आई है, द किंग ऑफ सोर्ड्स। अपने आप में हर एक कार्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ओके ओके ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ और कार्ड्स डेफिनेटली निकालूंगी। यहाँ पर ये चीज़ क्लियरली नज़र आ रही है, राइट, कि कहीं ना कहीं एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स की एनर्जीज आई है। आपके हीटर्स ने या कुछ लोगों ने आपकी ज़िंदगी जिस तरीके से सुखमय, शांति, या जो आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं जो अशांति का भाव देखते हो कि अगर आपके जीवन में अचानक से आप बहुत ज़्यादा अशांत महसूस करने लग जाते हैं, आप बहुत हैवी महसूस करने लग जाते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ और सिर्फ आप नहीं महसूस कर रहे हैं, ये आप पर स्पेल वर्क्स कराए जा रहे हैं। ये आपको कहीं ना कहीं तोड़ने की, आपको फाइनेंस को लेकर हो, आपको हेल्थ को लेकर हो, आपके रिलेशन को लेकर हो, आपके एक्शन को लेकर हो, ठीक है, तोड़ने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर आपके हीटर्स या वो लोग ये बात कर रहे हैं कि आपको वो बहुत हद तक, ठीक है, ज़िंदगी में परेशानियाँ लेकर आए हैं। आपके बहुत सारे काम आपने देखे हैं जीवन में कि बनते बनते रुके हैं, बहुत सारे काम नहीं बने हैं, आपकी बहुत सारी ड्रीम्स नहीं हो पाई उस चीज़ को। तो ये चीज़ें आपने देखा है कि ड्रीम्स तो पूरी हुई है, बट कहीं ना कहीं रुकावटें बहुत आई। चीज़ मिली बट सब कुछ, है ना, जब उस चीज़ से अटैचमेंट ख़त्म हो गया तब वो ड्रीम पूरा हुआ, तब वो कार्य पूरा हुआ। या बहुत मेहनत से और बहुत शिद्दत से आपने हाई लेवल की मेहनत की है, ठीक है, अपनी जीवन में शांति को पाने के लिए, प्रेम के लिए, प्यार के लिए, परिवार के लिए, शांति के लिए, सुख के लिए, धन के लिए बहुत मेहनत आपने की है। कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में जो चुनौतियां भी थी वो आपके हीटर्स के द्वारा बहुत ज़्यादा क्रिएट की गई थी। ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। तो आपके हीटर्स अभी यही बात कर रहे हैं और यही वो समझते हैं, यही बात भी वो समझते हैं, यही सोचते हैं, यही बात करते हैं कि आखिर आपके जीवन में इतनी ज़्यादा परेशानियां उन्होंने लाने की कोशिश की, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स लाने की कोशिश की, स्टिल यू ओवरकम ऑल दोज ऑब्स्टिकल्स। स्टिल आप वो सारे ऑब्स्टिकल्स, उन सारी परेशानियों से खुद को बाहर निकाले ऐसे। और द टेम्परेंस की एनर्जीज आई है, जो ये चीज़ क्लियरली बता रहा है कि आपने अपने जीवन में सुख, शांति और साथ ही साथ ना आपने अपने जीवन की जो आपकी स्पीड है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन है। आप अपने माइंड को, इमोशंस को, चाहे सिचुएशन जैसी भी हो, उसमें कैसे खुद को हैंडल करना है, कैसे अपने सपनों पर, कैसे अपने आप पर काम करना है, इन चीज़ों को, हालांकि सिचुएशन चीज़ें सही नहीं थी। एंजल नंबर इज़ देयर, जय श्री महाकाली। लोगों ने, उन लोगों ने, उन रिश्तेदारों ने, उन हेटर्स ने आपकी लाइफ में बहुत ऑब्स्टिकल्स लाने की कोशिश की है, आपने देखा है। चाहे कोई नया काम हो, कोई बिजनेस का शुरुआत हो, किसी जॉब की शुरुआत हो, चाहे बच्चों को लेकर, चाहे परिवार को लेकर, मतलब आपकी ज़िंदगी में हमेशा अड़चने आते रहे और आप उस अड़चनों को ही, उस हैवी चीज़ों को ही करते रहो। हेल्थ रिलेटेड इशू भी आपने देखा है, राइट। बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज, बहुत सारे झूठे मूठे, मतलब कहते हैं ना, बेफालतू के कलेश को, बेफालतू के टॉक्सिसिटी को
नकारात्मकता को आपने उन सारी चीज़ों को झेलते झेलते आपने बस एक चीज़ ध्यान दिया कि नहीं, मेरे को चाहे सिचुएशन चीज़ें जो भी हो, आई हैव टू माइंड माई बिजनेस, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, माई फैमिली एंड माई फाइनेंस एंड माई हेल्थ। सो ये चीज़ें हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ये अभी आपके हीटर्स समझ रहे हैं कि अरे यार, मैंने तो इसकी ज़िंदगी में इतनी परेशानियाँ, इतनी प्रॉब्लम्स लाने की कोशिश की। सो दिस इज़ वॉट योर हीटर्स आर करेंटली गॉसिपिंग, कि आप अपने जीवन में किस तरीके से शांति से, मतलब वो ये भी कह रहे हैं कि यार है ना, उन्हें वो अपने आप को शेर समझते थे, बट है ना कहीं वो दे आर जस्ट पैक ऑफ वुल्फ्स। ठीक है, वो ये चीज़ निकल कर आया है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज है, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। आपके हेटर्स आपको, या आपके वो लोग, ठीक है, आपको कैसे व्यू करते हैं, दे व्यू यू एज अ ऑथोरिटेटिव पर्सन। ठीक है, आप अपने जीवन की, अपने फैमिली की, अपने बिजनेस की, अपने जॉब की, अपने काम की, ठीक है, अपनी लाइफ की, अपनी करियर की, आप एक पावर रखते हैं, एक डोमिनेंस है आपके अंदर। ठीक है, और उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाने का वो जज्बा भी रखते हैं, वो हिम्मत भी रखते हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, इमोशनली मैच्योर आप स्ट्रॉन्ग है, और अपने जीवन में हर एक नकारात्मकता उसको हमेशा पार करते हुए आप लाइफ में आगे बढ़े हो। ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की बात की जाए, आपकी काइंडनेस, आपकी विजडम की बात की जाए, तो A1 है। बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं आप, चीज़ों को, सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, गुणवत्ता है, हर एक चीज़ को बहुत ईजिली और अच्छे से अडेप्ट कर लेना सिचुएशन में। थिंकिंग पावर आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। चीज़ें, सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, उस सिचुएशन में खुद को अडेप्ट करके उसमें ग्रो करना, राइट। कहीं ना कहीं हंसी मजाक और भी आप करते हैं, बट हाँ, उन लोगों से, यानी आपकी जो कनेक्शन या जो दोस्त यार भी है आपके, ठीक है, ये आप रखना। मतलब दोस्त यार या एक अच्छा जिगरी, है ना, मतलब एक काइंड ऑफ फ्रेंडशिप को मेंटेन करके रखना, सच्चे यारों के यार हैं आप। ये चीज़ यहाँ पर मैं आपकी एनर्जीज़ को पिक कर रही हूँ। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है, यू आर लॉयल टू योर पार्टनर, टू योर फैमिली, टू योर फ्रेंड्स, टू योर कलीग मेम्बर्स, टू योर स्टाफ मेम्बर्स, टू योर बॉस, टू एवरीवन। जो हर एक इंसान आपसे जब जुड़ता है तो कहता है यार क्या एनर्जीज है आपकी, क्या बात है आप में। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज है, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, जो ये बात क्लियरली बताया जा रहा है, ये चीज़ एकदम क्लियरली समझ आ रहा है। आपने जो लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की, ठीक है, आपके पार्टनर के बारे में आपके लोग, पीपल आर गॉसिपिंग, योर हेटर्स, योर फ्रेंड्स, योर पीपल, राइट, दे आर गॉसिपिंग डेफिनेटली। हम आफ्टर दिस रीडिंग में ज़रूर उन लोगों का भी निकालूंगी एनर्जीज, दैट हु ऑल आर दैट इंडिविजुअल, राइट। तो कहीं ना कहीं आपके साथ साथ आपके पार्टनर्स की भी गुणवत्ता, उनकी भी तारीफ की जा रही है। आपके पार्टनर और आपका कितना स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेंथन रिलेशन है, कैसे हर एक चुनौतियों को, कैसे हर एक परेशानियों को आप दोनों ने मिलकर उस चीज़ को पार किया है। नाउ यू बोथ आर टुगेदर। चाहे कितने लोगों ने आपके और आपके पार्टनर के रिश्तों को ख़राब करने की कोशिश की, बहुत हद तक बिगाड़ने की कोशिश की, मतलब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स लाने की कोशिश की जिस तो आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। मतलब बहुत 100% सेपरेट हो जाए इस तरीके की चीज़ें की, बहुत कॉन्स्पिरेसीज, बहुत स्पेल वर्क्स करवाए, बट वो जो इतना उन्होंने भारी भारी चीज़ें कराए, उस चीज़ का असर दिखा, लड़ाई झगड़ा हुआ, कलह कलेश हुआ, बट सेपरेशन यहाँ पर चीज़ें नज़र आ रही है कि बहुत ज़्यादा स्पेल वर्क्स भी हुआ। कुछ लोगों की लाइफ में तो सेपरेशन भी हुआ है उस चीज़ की वजह से, और कुछ लोगों की लाइफ में सेपरेशन नहीं भी हुआ है। यू बोथ आर स्टैंडिंग टुगेदर फॉर ईच अदर, दिस इज़ व्हाट द कार्ड्स आर टेलिंग। देखिए, हाई लेवल की कॉन्स्पिरेसीज, हाई लेवल की नेगेटिविटी, नकारात्मक लोगों से आप और आपका परिवार घिरा हुआ है, ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, हर पल हर क्षण कहीं ना कहीं आप पर नज़र रखना, आपके परिवार वालों पर नज़र रखना, इस प्रकार की यहाँ पर एनर्जीज है। यहाँ एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी, व्हाट यू नीड टू डू इज़ डैट, आप नज़र दोष निवारण ले सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल भी रहेगा। हर प्रकार की, चाहे आपको बार बार या आपको या आपके बच्चों को नज़र लग जाती है, ठीक है, किसी फीमेल हेटर की, किसी पर्सन की बार बार नज़र लग जाती है,
पढ़ाई में रुकावट आ जाती है, बार बार अच्छा खासा पढ़ाई लिखाई चल रही होती है, परफॉर्मेंस है ना डिस्टर्ब हो जाती है, हेल्थ डिस्टर्ब हो जाता है, बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लग जाते हैं, हेल्थ को लेकर एक काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, फाइनेंशियल कंडीशन अचानक से हो जाती है, मन में एक है ना शरीर में एक आलस आ जाता है, एक इस तरीके से लगता है कि यार हर चीज़ छोड़ दे, जीवन ही छोड़ दे। इस प्रकार से जो भारीनेस, जो हैवीनेस होता है, जिसको शब्दों के द्वारा बताया ना जा सके, मतलब वो इतनी ऊर्जा जो होती है वो एकदम ऊर्जाहीन हो जाते हैं। तो यहाँ पर कहीं न कहीं नज़र दोष का भी बहुत बड़ा है कि किसी की गंदी नज़र होती है, ठीक है? जो मतलब कहते हैं ना कि परमपिता परमात्मा, हम सब जानते हैं कि भगवान जी के श्री चरणों का, श्रीमुख का दर्शन ही कर ले तो हमारा जीवन उद्धार हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है कि कहीं न कहीं लोगों की, स्पेशली छोटे बच्चे या जो पर्सन होते हैं जो अपनी एनर्जीज़ को, अपने आप को है ना 24/7 नहीं डिवाइनली प्रोटेक्ट कर पाते हैं या कैसे करना है नहीं समझ पाते हैं, तो आप गोपनीय सिद्ध सात्विक शक्तियों से जुड़ सकते हो जो कंप्लीट परमानेंट प्रोटेक्शन देगा आपको, आपकी फैमिली मेंबर्स को, आपके बच्चों को, आपके पेरेंट्स को। तो ये सिद्ध सात्विक शक्तियों से आप जुड़ सकते हो, ठीक है, स्पेशली फॉर योर चिल्ड्रेन एंड फॉर योर पेरेंट्स, राइट? क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ नज़र बहुत ज़्यादा क्लियरली आ रही है। द 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है जो हर बार आपने ये देखा है कि आपके बच्चे कहीं न कहीं अचानक से आपसे ढंग से बात नहीं करते या आपके पेरेंट्स अचानक से एकदम ऐसा मनमुटाव हो जाता है, आप ऑल ऑफ अ सडन यू फील लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग, वो मैंने क्या किया, व्हाट इज़ दिस, है ना? सो यहाँ पर कहीं न कहीं लोगों की बहुत ज़्यादा मतलब उनकी नज़र है, स्पेशली व्हाट आई एम कंटिन्यूअसली लुक एट दिस, लेट मी टेल यू, आई एम सॉरी, लुक एट दिस 3 ऑफ कप्स, है ना, रिवर्स की एनर्जीज़ है, द सन रिवर्स की एनर्जीज़ है, यहाँ पे बेटे और बाप की एनर्जीज है, ठीक है? द सन की एनर्जीज आई है, द पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज आई है, द 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की एनर्जीज है। ये जो ये चीज़ क्लियरली बता रहा है कि कुछ हेटर्स, कुछ लोग हैं ना जो चाहते हैं कि माँ बाप और बच्चों में, ठीक है, चाहे वो आपके पेरेंट्स के साथ हो, चाहे वो आपके बच्चों के साथ हो, कंटिन्यूसली कलह कलेश रहे, कंटिन्यूसली 24/7 कलह कलेश कंटिन्यूसली रहे, एंड कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लॉस हो, घर में सेलिब्रेशन या एकता का ना हो माहौल, ठीक है? और आपके बच्चों के बारे या आपके पेरेंट्स के मन में मतलब उन पर स्पेल्स ज़्यादा करवाए जा रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। और क्योंकि उन पर जब स्पेल्स, क्योंकि आप पर बहुत बार स्पेल्स करवाया गया बट यू हैव ऑलवेज बैकफायर्ड इट, राइट? स्टार्टिंग में ही एनर्जीज आई थी, एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स की एनर्जीज आई थी, आपने चुनौतियों से, परेशानियों से, हर चीज़ों से, ठीक है, नेगेटिव स्पेल्स से या जो भी, उन चीज़ों से आप खुद को हमेशा बैकफायर करें, कहीं ना कहीं आपका स्ट्रांग हो रहा है। आप श्री माँ दुर्गा की, परमपिता परमात्मा के जिन भी रूप की आप आराधना करते हैं, तो उन आपका नाम जाप, आपका वो स्ट्रेंथन, पूजा पाठ, आपके अच्छे कर्म कहीं ना कहीं वो आपको एक काइंड ऑफ प्रोटेक्शन भी देते हैं। छोटी मोटी बाधाएं तो आप अपने जीवन में ज़रूर महसूस करते हैं, क्योंकि जब बहुत स्पेल वर्क होता है तो उसका असर दिखता ही दिखता है, ठीक है, चाहे वो छोटी चीज़ों में हो। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं अब आपके हेटर्स की जो कंटिन्यूसली यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है कि आपके और आपके बच्चों में, है ना, स्पेशली यहाँ पर सन और फादर की एनर्जीज है, ठीक है? तो उस चीज़ को मैं कहूँगी बच्चों और पेरेंट्स पर है यहाँ पर चीज़ें 110% है। जो स्पेसिफिकली एनर्जीज जो निकल कर आई है दैट इज़ रिगार्डिंग बच्चे और फादर पर, ठीक है? उनका कनेक्शन साथ में अच्छा बिल्कुल भी ना बन के आ पाए, ठीक है, आपस में दोनों की एकता ना हो पाए, बच्चों और पेरेंट में, स्पेशली फादर की एकता ना रह पाए। एज अ मदर फिगर भी आप यहाँ पर, ये आपके लिए ये मैसेज आया है, ये रीडिंग आई है, ताकि ये दिस शुड, है ना, मतलब ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है, ये महसूस आप कर रही हैं, आप समझ रही हैं या आप खुद समझ रहे हैं कि आपके बेटा या आपका बच्चा नहीं बात कर रहा है आपसे, या कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स के साथ आपका रिलेशन सही नहीं चल रहा है, दिस इज़ व्हाट द कार्ड्स आर टेलिंग, राइट? दिस 3 कार्ड्स विच क्लियरली सिम्बलाइजेस, लेट मी वेट, ठीक है? तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है, और आपके बच्चों के, मतलब ये कॉन्स्पिरेसीज़ है कुछ लोगों के द्वारा कि आप, है ना, घर में कलह कलेश का माहौल रहे, आपस में मन ना मिले, ठीक है? तो ये क्रिया करवाई जाती है हस्बैंड एंड वाइफ पर, क्रिया करवाई जाती है कि हमेशा लड़ाई झगड़ा बना रहे पेरेंट्स और बच्चों पर। तो इस प्रकार से कुछ
तांत्रिक क्रिया होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर मेरे को नज़र आई है, तो मैं उस चीज़ को डेफिनेटली आई लेट यू नो। कलेक्टिव रीडिंग में ये मैसेज आया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो यहाँ पर ये आपको जैसे कोई है ना तामसिक तांत्रिक क्रिया करवाता है, वैसे ही तामसिक तांत्रिक अगर क्रिया हुई है तो उसका सटीक तोड़ होता है सिद्ध सात्विक शक्ति, ठीक है, यानी जिसे वो सिद्ध तांत्रिक क्रिया भी कहते हैं। तो उसका सटीक तोड़ वही होगा। तो यहाँ पर आपको सटीक तोड़ से जुड़ने के लिए डेफिनेटली आपको हर एक चीज़ की सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, और वो भी परमानेंटली सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। किसी पर कोई नेगेटिव या नेगेटिव स्पेल नहीं करना चाहिए, और जो भी करता है या करवाता है दोनों को ही लाइफ में कहीं ना कहीं अपना कर्मा भी खराब होता है, और ये गलत चीज़ होती है, नहीं किसी को भी करना चाहिए। पर यहाँ पर आपके हेटर्स ने ये चीज़ करवाई है। ये चीज़ यहाँ पे 110% है कि बच्चों और पेरेंट्स का आपस में रिलेशन ख़राब हो जाए, घर का कला कलेश हो, और कहीं ना कहीं दोनों आपस में एक दूसरे से नहीं मदद मिले। कहते हैं ना, वो एकता को तोड़ने की कोशिश में यहाँ पर लगा है। देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स की एनर्जीज आई है। एकता, घर की जो एकता होती है, परिवार की जो एकता होती है, उसको तोड़ने की किसी ने बहुत भारी हैवी स्पेल करवाया है, बहुत भारी, जितना आप सोच नहीं सकते उससे भी कई ज़्यादा भारी। यहाँ पर आपको सिद्ध सात्विक शक्तियों से ज़रूर 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 100% जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये एक सटीक तोड़ है 100%। मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ है ना यूट्यूब पर, फेसबुक पर ये चीज़ कहती हूँ, क्योंकि आप सब क्लाइंट्स का 100% फीडबैक है। तो यहाँ पर आपको हाउस प्रोटेक्शन सिद्ध सात्विक शक्ति से जुड़ना इंपॉर्टेंट है, और दूसरा कि बच्चों और जो पेरेंट्स पर जो क्रिया करवाई गई है, ठीक है, यहाँ पर आप उससे जुड़िए। जिस प्रकार से विद्वेषण क्रिया होती है ना, वो विद्वेषण क्रिया जो होती है वो करवाई जाती है, बहुत सारी चीज़ों पे करवाई जाती है, ठीक है, आपस में दो प्रेमी के बीच में, या फिर है ना पार्टनर्स के बीच में हो सकता है, और पेरेंट्स और बच्चों पर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये बहुत भारी क्रिया करवाई गई है। इसका सटीक तोड़ आपको जीवन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस प्रकार से इस चीज़ों को आप महसूस कर रहे हैं, महसूस कर रही हैं, अपने जीवन में देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं, राइट, सो यू नीड टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। आपको इन सिचुएशन से, इन चीज़ों से बाहर निकलना होगा। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आपको अपनी कंप्लीट परमानेंट प्रोटेक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बहुत बार यहाँ पर आपने देखा है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके पेरेंट्स आपकी मदद नहीं कर पा रहे हैं, या आप अपने बच्चों की नहीं कर पा रहे, मतलब समथिंग यहाँ पर विद्वेषण क्रिया की एनर्जीज है, विद्वेषण तांत्रिक क्रिया है, राइट। दिस इज ऑल अ वेरी हैवी एनर्जीज इज देयर, राइट। सो या एनर्जीज तो काफ़ी ज़्यादा हैवी आई है। तो अगर आप इन चीज़ों को महसूस अपने जीवन में कर रहे हैं तो इसके सटीक तोड़ आप ले सकते हैं व्हाट्सअप के माध्यम से। आप मेरे से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 9709304919। यही पेमेंट नंबर भी है और यही व्हाट्सअप नंबर है, और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। सो प्लीज़ बिवेयर ऑफ एनी फ्रॉडस्टर्स, एनी फेक पेजेस और एनीथिंग लाइक दैट। सिर्फ फेसबुक पर पेज है यूनिवर्स गाइडेंस बाय कशिश, और यूट्यूब पर है 2 चैनल, डिवाइन 999 एंड टैरो रीडर कशिश, एंड यूनिवर्स गाइडेंस बाय कशिश। सो थैंक यू सो मच। इन चीज़ों को मुझे आप सबको बार बार बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, एंड आप भी सब मेरे से जुड़े हुए हो, तो इसका सच में थैंक यू सो मच। और कहीं ना कहीं आप किसी भी फेक या पेजेस या किसी से ना जुड़े, ये चीज़ को एश्योरिटी, ये चीज़ के मतलब कहते नहीं कि एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आप सबको अवेयर करवाऊँ। सो येस, थैंक यू सो मच। आइए देखते हैं क्या कुछ मैसेजेस आपके लिए है। जय जय श्री माँ दुर्गा, जय जय श्री माँ काली। आप सिर्फ व्हाट्सएप पर ही मैसेज करिएगा। व्हाट्सएप नंबर है 9709304919। कॉल्स अटेंड नहीं किए जाएंगे, तो व्हाट्सएप में आप मैसेज भेज सकते हैं, अपना नाम, अपनी समस्या, और अगर आपकी ये सिचुएशन चीज़ें आई हैं तो आप अपनी, अगर चाहे तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग भी करवा सकते हैं, राइट, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। अदरवाइज़ आपकी ये कलेक्टिव रीडिंग में आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिले हैं, आपको समझ में आया है कि सटीक 100% तोड़ आप सिद्ध सात्विक शक्तियों के माध्यम से परमानेंट प्रोटेक्शन, परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप उस सिद्ध सात्विक शक्ति का नाम और अपने कुछ डिटेल्स आपको बता दिए जाएंगे। हर एक चीज़, हर एक डिटेल्स आपको व्हाट्सएप के माध्यम से सब प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। और एक बात याद रखिए
कि आप दुश्मनों से घिरे हुए हैं, ये चीज़ें आप अपने जीवन में महसूस करते हैं, तो जितना जल्दी हो सके उन चीज़ों से बाहर निकलिए, क्योंकि एक प्रकार का दीमक है जो आपकी कई साल, कई समय है ना बर्बाद कर चुका है। तो ये चीज़ें हैं। सो कंटिन्यूसली सोर्ट्स की एनर्जीज आई थी, 5 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज, या 5 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज है, जो ये क्लियरली है 110% है कि आप तो भूल चुके हैं, 100% आप भूल चुके हैं अपने एटर्स को, आपको कोई उतना है नहीं, बट वो आपके दिमाग से, वो मतलब अपने दिमाग से आपको नहीं निकाल पाए हैं आज भी। मतलब कहते हैं ना, उनके दिल, मतलब जिस प्रकार से 24/7 इंसान सांस लेता है ना, वैसे ही वो आपको अपने माइंड में रखे हुए। सो रियली ये चीज़ बहुत ही फालतू और गलत है कि वो क्यों आपसे किए हुए हैं, बट ये चीज़ें यहाँ पर है। अगर आप शत्रु निवारण सिद्ध सात्विक शक्तियों से जुड़ना चाहते हैं, आप अपनी कंप्लीट परमानेंट हीलिंग चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं। एक और चीज़ मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि सभी स्लॉट्स प्रीमियम है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ डैट की स्लॉट्स लिमिटेड भी है। तो ये भी चीज़ समझिएगा, क्योंकि डेफिनेटली ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर जय श्री माँ दुर्गा, जय जय श्री माँ दुर्गा। ऑफर योर बर्डन्स टू मी, आई विल कैरी देम, राइट। यहाँ पर एक चीज़ आपके लिए कही जा रही है, आप अपने मन में, ठीक है, जो भी बर्डन है, जो भी परेशानी है, यू जस्ट कहते हैं ना, अपनी सारी परेशानियाँ, सब प्रॉब्लम्स आप श्री माँ दुर्गा, श्री महाकाली के श्री चरणों पर समर्पण कर दीजिए। आप परमपिता परमात्मा के जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं, उनके श्री चरणों पर अपनी सारी परेशानियाँ, सारी प्रॉब्लम्स को समर्पण कर दीजिए। जस्ट राइट डाउन ऑल योर वरीज, ऑल योर परेशानी, एंड माता रानी की है ना तस्वीर, उनकी छवि आप रात में सोने से पहले ज़रूर एक बार दर्शन करिए, ठीक है। अपने घर में के मंदिर जो है उनमें श्री माँ दुर्गा का, या अब परमपिता परमात्मा के जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं, उनके श्रीमुख का, श्री चरणों का ज़रूर दर्शन करके, और उसके बाद आप है ना इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए। या उनकी जो छवि है, या है ना, आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर में ज़रूर लगाइए, सो डैट जब भी आप है ना, यू ऑलवेज़ फील कनेक्टेड, आप हमेशा कनेक्टेड खुद को महसूस करें। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। योर विजन इज़ हॉली, ट्रस्ट वॉट यू सी, कीप फॉलोइंग योर ड्रीम्स। आपका जो विजन है, राइट, ये बहुत पवित्र है। विश्वास करिए जो आप देख रहे हैं, ठीक है। विश्वास करिए जो आपके सपने हैं, जो आपका विजन है, विश्वास करिए। इवन जो अपने जीवन में महसूस भी कर रहे हैं कुछ ऐसी एनर्जीज़ को, कुछ लोगों की है ना नकारात्मकता को, उन चीज़ों पर विश्वास करिए। ट्रस्ट वॉट यू सी एंड कीप ऑलवेज फॉलोइंग योर ड्रीम्स। अपने सपनों को पूरा करिए, क्योंकि जो आप है ना आपके मन में कि हाँ, ये सारी परेशानियों से, सारी चीज़ों से मैं निकल आऊँगा या निकल आऊँगी, तो ये चीज़ संभव है 100%। यहाँ पर माता रानी की तरफ से ये 100% कहते हैं ना आश्वासन, 100% गारंटेड की एनर्जीज है, राइट। एंड आपका कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन, आपकी कहते हैं ना वो सिक्स सेंस आपका एक्टिव है, एंड आपको चीज़ों समझ में आ जाती है। आपकी तो एनर्जीज भी आई थी, वो यू हैव विजडम, यू हैव अ लॉट ऑफ पॉजिटिव क्वालिटीज़ इन बिल्डिंग। सो येस इट इज़। सो येस, रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। कैसी लगी आपको रीडिंग, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। रीडिंग रेजोनेट की है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशन के लिए आप व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं 9709304919। हमेशा मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद, उनकी दिव्य आशीर्वाद, उनकी कृपा हर पल हर क्षण हम सबके साथ है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, एंड कमेंट सेक्शन में आप परमपिता परमात्मा के जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं, उनका नाम, उनका मंत्र ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज़ और एग्जैक्ट ये रीडिंग में आपकी कहते हैं ना इन कलेक्टिव रीडिंग भी आपकी रीडिंग, आपकी एनर्जीज मैच करती है। सो यस, प्लीज़ गिव इम्पोर्टेंस टू दिस, और हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। एंड आई एम पावरफुल ज़रूर आप सबको कमेंट सेक्शन में लिखना है, क्योंकि ये सिर्फ लिखना नहीं है, एक छोटी सी प्रैक्टिस है, बट ज़िंदगी में एक ग्रेट परिवर्तन लेकर आती है। तो इसको ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।